हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि डीआई पिछली क्लास में मैंने आपको कराया था दंड आरेख और पाई चार्ट, तो आज मैं लेके आया हूं आपको रेखीय आरेख। ठीक है, जिसके आधार पे भी कितने क्वेश्चंस होंगे दोस्तों? 5 क्वेश्चंस होंगे, और साथ ही साथ मैं 5 क्वेश्चंस आपको डालूंगा हिंदी के आज के सेशन में। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँचाई जाएँ जिससे आपको उसका लाभ मिले। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। स्क्रीन पर आपके आ गया होगा दोस्तों एक रेखीय आरेख। ठीक है, इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए आरेख का सावधानी से अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, एक तरफ है 0, 20, 40, 60, 80, ये है कोयला उत्पादन लाख टन में है। दूसरा इसमें दिया है 1996, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, ये दिया गया है कि किन किन वर्षों में ये उत्पादन किया गया है। ठीक है, ये वर्ष दिए गए हैं, एक तरफ कोयला का उत्पादन दिया गया है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था, सवालों को आसान सवाल थे। ठीक है, आप लोगों को पसंद भी आए होंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ इसी सीरीज में। पहला सवाल इससे लेता हूँ। पहला सवाल क्या? ये 56 क्वेश्चन है, 56वां क्वेश्चन है। बीच में से जो प्रैक्टिस सेट है उसके बीच से हम क्वेश्चंस को ले रहे हैं। ठीक है, जो डी आई के क्वेश्चंस है केवल उनको। आगे कह रहा है वर्ष 1990 में कोयला का उत्पादन हुआ था 30 लाख टन, 50 लाख टन, 45 लाख टन, 40 लाख टन। तो दोस्तों, इससे तो कोई भी देख के बता देगा 1990 में कितना हुआ था दोस्तों। तो 40 और 60 के बीच की बात है। ये बना हुआ है 40 और ये कहाँ पर है 60, तो इसके बीच में दिखाई दे रहा है दोस्तों। क्या दिखाई दे रहा है? इसके बीच में दिखाई दे रहा है। आप लोग स्क्रीन पे देखें तो 50 लाख टन। तो आंसर नंबर बी क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया। 1990 में कितना उत्पादन किया था? 50 लाख टन, इसका सही आंसर है। आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित वर्षों में किन 2 वर्षों में कोयला का उत्पादन एक समान था? किन 2 वर्षों में कोयला का उत्पादन एक समान था? तो दोस्तों, हमें दिखाई दे रहा है 1947। अगर हम देखते हैं 1988, तो 1990 में दोस्तों 20 है, 88 में सॉरी, और 1992 में कितना है दोस्तों? तो ये एक समान नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, 25 के एबव होगा। ठीक है, तो ये समान नहीं है। 1987 में दोस्तों कितना है? 40 है। तो 1989 में कितना है दोस्तों? ये भी 40 है। नहीं, ये कम है, ये भी सेम नहीं है। 1990 की बात कर रहा है। 1990 में कितना है दोस्तों? 1990 में 50 है, और 91 में कितना है दोस्तों? 60 है। तो ये भी मैच नहीं है। 1991 में 60 है, और 1994 में 60 है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर है। तो डी क्या हो गया दोस्तों? सही आंसर हो गया डी, 1991 और 1994। 57वां क्वेश्चन है दोस्तों, 57वां क्वेश्चन। आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 1991 और 1994 ठीक है, तो इन सालों में क्या है, उनका उत्पादन सेम था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल का किस वर्ष 1958वां क्वेश्चन देखते हैं। 58 में देखते हैं सवाल कह रहे हैं वर्ष 1991 का कुल उत्पादन वर्ष 1988 के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है? तो वर्ष 1991 में कितना उत्पादन था दोस्तों? 60। ठीक है, और वर्ष 1988 में कुल उत्पादन कितना था? 88 में था 20। ये था वर्ष 1988 का। 1988 का 20 था, और 1991 में 60 था। तो दोस्तों कह रहे हैं कितना कम उत्पादन था? तो दोस्तों कितना कम था? 40 था, और कम कहाँ से था? यहीं से तो था, 60 से गुणा 100। भाई 60 से कम था, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 3 6 हो गए। तो कितना आ गया? कितना कम या अधिक उत्पादन था? ठीक है, ये गलत हो गया दोस्तों। 40 अधिक था, कहाँ से था? 20 से, तो गुणा 100। 20 से अधिक था,
अधिक तो अधिक ही तो है दोस्तों 1991 में 1988। तो 1988 से 1991 की तरफ अगर हम दे जाते हैं तो 20 की क्या होगी वृद्धि, 40 की क्या होगी दोस्तों वृद्धि होगी। तो 40 की वृद्धि कहाँ से हुई है, 20 से हुई है, इसलिए अपॉन में 20 आया इंटू 100। तो अगर 20 से हमने काट दिया तो कितना आ गया 200% आ गया। कितना आ गया 200% आ गया। आंसर नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या है ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। 41% अधिक, 50% कम, 30% अधिक, डी आंसर है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 200% इंक्रीज हुआ है, तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं 59वें क्वेश्चन पे। ठीक है, आप लोग आराम से इन सवालों को उतारते जाइए वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं 59वें क्वेश्चन। 59वां क्वेश्चन कहता है किस वर्ष कोयले का उत्पादन अपने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में उत्पादन ह्रास का प्रतिशत अधिकतम था। तो दोस्तों जिस वर्ष हमारा उत्पादन तेज़ी से घट रहा होगा दोस्तों, उसी साल प्रतिशत भी कम रहेगा। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, प्रतिशत उसी चीज़ का कम होता है जिस साल उत्पादन भी कम रहता है। अगर संख्यात्मक मान कम होगा तो उसका परसेंटेज भी कम होगा। तो ऐसा कब हुआ है, ऐसा 1992 में हुआ है कि सबसे तेज़ी से गिरा है। पहले 60 था, 60 से सीधा 20 या 25 पे रुका है जाके। तो सीधा सबसे ज़्यादा गिरावट कब हुई है 1992 में। तो आंसर नंबर इसका कौन सा हो गया, आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 1952 में सबसे तेज़ी से गिरावट आई है या ह्रास हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है वर्ष 1986 से 60वां क्वेश्चन। 60वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वर्ष 1986 से वर्ष 1994 तक अधिकतम व न्यूनतम कोयला उत्पादन का अंतर कितने लाख टन था। तो 1986 में दोस्तों कितना उत्पादन है 10, और अधिकतम 1994 में कितना है दोस्तों 59। तो वर्ष 1994 में दोस्तों कितना है 60 उत्पादन है, अब वर्ष 1986 में कितना है दोस्तों 10 उत्पादन है। तो इसका अंतर क्या होगा दोस्तों, ये सबसे अधिकतम हो गया और ये सबसे न्यूनतम हो गया। तो दोनों का अंतर कितना आएगा दोस्तों, इसका अंतर आएगा 50 लाख टन। कितना आएगा 50 लाख टन, इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर नंबर कौन सा हो गया, बी इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। ये था दोस्तों रेखीय आरेख जो मैंने आपको कराया। पिछली वीडियो में दंड आरेख और पाई चार्ट हो चुके हैं। अब इसके साथ ही मैं लेकर आया हूँ आपको हिंदी के कुछ 5 सवाल जो कि ग्रामेटिकल हैं, ग्रामेटिकल आधारित हैं। ठीक है, उन सवालों को करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सामान्य हिंदी की दिए हुए हैं और इसमें दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो पक्षियों की दुनिया का कितना स्वच्छंद होती है, कितना स्वच्छंद होती है। ऑप्शन नंबर ए दुनिया। तो इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा पोर्शन जो है उसमें गलती है। कितना इसमें कह रहा है दुनिया, आगे कह रहा है पक्षियों की, और कितनी स्वच्छंद और होती हैं। तो इसमें चारों विकल्प में कौन सा आंसर है, ज़रा ऑप्शन करके मुझे बताइएगा। ठीक है, जल्दी कमेंट करिएगा जल्दी से। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूँ आपको कौन से पोर्शन में इसकी गलती है। आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। कितनी स्वच्छंद हैं, कितना नहीं होता दोस्तों, कितनी स्वच्छंद है, पक्षियों की दुनिया कितनी स्वच्छंद है, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। सत्कार है, इसमें दिया है पहला ऑप्शन पुरस्कार, दूसरा है तिरस्कार, सी है सम्मान और डी है बेकार। तो इसमें 4 विकल्पों में से हमें एक क्वेश्चन चुनना है, तो कौन सा इसमें सही होगा। तो सत्कार है दोस्तों, पुरस्कार तो होगा नहीं। सत्कार किसी का सम्मान करना और तिरस्कार होता है किसी की बेइज्जती करना एक तरीके से। तो तिरस्कार हो गया, सत्कार का क्या होगा तिरस्कार, आदर सम्मान होता है एक तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंबर का पर्यायवाची शब्द है नंबर ए आकाश, नंबर 2 बी बादल, नंबर सी पानी और डी क्या है मेघ। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसे बताइएगा। इसका सही आंसर है अंबर का क्या हो गया आकाश। अंबर का क्या होता है आकाश होता है। अंबर से आई है, वो गाना सुना है आपने, वो वाला, बिल्कुल सही वही। अंबर का क्या पर्यायवाची हो गया आकाश। आगे बढ़ते हैं। अतरंग का विलोम अर्थक शब्द है।
पहला ऑप्शन है बिरंग, दूसरा है बाहरी, तीसरा है बहिरंग, चौथा है ऊपरी। तो अतरंग मतलब होता है अंदरी चीज़, अंदर की चीज़ कोई भी, ठीक है। और बहिरंग का मतलब होता है बाहर की चीज़। तो विलोमार्थक शब्द तभी होगा दोस्तों जब हम अंदर की चीज़ का बाहर करेंगे, ठीक है। तो आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, बहिरंग हो गया। परंपरा से चली आ रही बात या कथा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है पारंपरिक, दूसरा ऑप्शन दिया है रूढ़िबद्ध, और तीसरा ऑप्शन दिया है अनुश्रुति, और डी आंसर दिया है जनश्रुति। आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर होगा क्या, जल्दी से कमेंट करें, ठीक है। इसका आंसर बताइएगा, पढ़ लीजिए आराम से। परंपरा से चली आ रही बात या कथा को क्या कहते हैं? पारंपरिक, रूढ़िगत, अनुश्रुति या जनश्रुति? बताइए 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 भैया। ठीक है, आप लोगों के हिसाब से अगर आप सोच रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ, परंपरा से जो चली आई है, आप पारंपरिक आंसर लगाएंगे, लेकिन पारंपरिक इसका करेक्ट आंसर नहीं है। पारंपरिक आंसर होता है किसी चीज़ का प्रचलन होना। प्रचलन होना है, मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, उसमें कोई भी काम उनके पूर्वजों से चला आ रहा है, तो वो काम को करना। सुनना और या कथा कहने की बात अलग होती है, ठीक है। तो कथा सुनना और कहने को अनुश्रुति कहते हैं। इसका मतलब आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर है। और कोई भी काम को होना या ना होना वो पारंपरिक होता है, ठीक है। परंपरा चली आई है इस तरीके के काम करने की। काम करना अलग चीज़ है, किसी कथा या बात को कहना अलग बात होता है। उसके पूर्वज उसकी बातों को सुनाते थे, उसकी कहानियों को सुनाते थे, ऐसी बात कहते थे, तो वो क्या होता है? अनुश्रुति होता है। क्या होता है दोस्तों? अनुश्रुति, ठीक है। आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये थे दोस्तों हिंदी के 5 क्वेश्चन, और इससे पहले मैंने कराए रेखी चार्ट के 5 क्वेश्चन। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो में प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, जितने भी मैंने टेस्ट कराए हैं उनके, और नए प्रैक्टिस सेट और कहीं से भी लगाते रहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ पाई चार्ट के भी लगवा दूँ आपको, और मैंने 9 जो टेस्ट हैं वो मैथ और रीजनिंग के लगवाए हैं आपको, उनको भी देखिएगा। कम टाइम बचा है हमारे पास, 6 दिन शेष बचे हैं, 6 दिन या 5 दिन शेष बचे हैं, उनका हम सही से इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि हमारा स्कोर अच्छा हो जाए, ठीक है। तो अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, और मैं सोचता हूँ कि अच्छा परफॉर्म करें आप और हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।